क्या गेहूं या फिर मैं कहूं ग्लूटेन, वैसे तो क्या दोनों को एक दूसरे का पर्याय कहना ठीक है? जैसा डॉक्टर साहब अभी कह रही कि कुछ लोगों को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन आम व्यक्ति जिसको ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है या जिसको आटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है गेहूं के, उसके लिए भी गेहूं का आटा कंपैरेटिवली हानिकारक है। लेकिन भी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि एलर्जी है तो आपको अवॉइड करना जरूरी है। एज ए बिंग वेट लॉस एक्सपर्ट अगर जो मैं बात करूं तो देखिए कि आमतौर पे वजन घटाने के लिए ही रोटी बंद करा दी जाती है, पर अगर जो मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि रोटी छोड़ के भी वजन नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ कि हम लोग बड़ी पीढ़ियों दर पीढ़ी से रोटी खाते आ रहे हैं। मेरे पूर्वज, उनके पूर्वज रोटी खाते थे, तो अचानक से उसे एकदम से स्किप कर देना और फिर ऐसा ना हो कि हम लोग अचानक से, क्योंकि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी उसके लिए ना एक, जिसे कहते हैं ना, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम अचानक से बहुत ज्यादा खाने की उस चीज को कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले इस चीज को जान लेना जरूरी है कि आर यू एलर्जिक और नॉट, कि आपको एलर्जी है या नहीं है। अगर जो आपको एलर्जी है ग्लूटेन से या फिर आपको एलर्जी है वीट से, तो आप उसे अवॉइड करें। अदरवाइज नो डाउट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि उसे आप थोड़ा कम कर सकते हैं कि आप अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करें, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, जिससे क्या है कि आपके ऐसा ना हो कि वो आपको कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट दे। देखो, हम लोग अक्सर एक चीज सुनते आ रहे हैं, बड़े सदियों से सुनते आ रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजीरियस। अगर जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, जितनी आपकी रूटीन डाइट है, डिसिप्लिन डाइट ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जो बहुत ज्यादा ही, मान लो कई बार जैसे सब्जी अच्छी बनी होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2 की जगह 3 रोटी खा लेते हैं, तो वहां पे आके वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है, क्योंकि उसको पचाना हमारी आंतड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, जिसे हम आम भाषा में अफारा बोल देते हैं या ब्लोटिंग बोल देते हैं, वो आने की समस्याएं आती है। तो मेरे हिसाब से अगर जो हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी टेस्ट, अगर जो लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम, कि आपको कहीं ना कहीं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या आप एलर्जिक फील कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसे अवॉइड करिए और आप मोटे अनाज खाइए। अदरवाइज नो डाउट कहीं ना कहीं मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद रहता है, पर फिर वही बात की कंटिन्यूस एक चीज पे रहने से कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ही तरीके के विटामिन या मिनरल्स लेते रहते हैं और जो दूसरी चीजों से हमें जो जरूरी विटामिन या मिनरल्स मिलने की जो जरूरत होती है वो हम लोग पूरी नहीं कर पाते। तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन, पॉइंट ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन इससे थोड़ा आगे जाता हूं। आचार्य मनीष, देखिए, गेहूं की 2-3 रोटियां खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ओवर द टाइम